Good evening, everyone. This is the last class for arithmetic progression and geometric progression. In this session, we will learn some new type of series which are AGP, difference GP, and difference AP series. These are the three types of series that we will learn in this class. Let's start. AGP series, or it is also called AP GP series. ठीक है, तो इस सीरीज में क्या होता है, एक सीरीज दिया है सपोज 5 × 1/2 प्लस 6 × 1/2 स्क्वायर प्लस 7 × 1/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. ऑलराइट, मेरे को एक बार बताओ ये सीरीज क्या है. अगर आप पहले टर्म को देखो, ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, +1 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एंड अगर सेकेंड टर्म को देखोगे देन ये 1/2 के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो 1/2 है. सो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एक सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से भी रन हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से भी रन हो रहा है. सो इफ दिस काइंड ऑफ सीरीजेस आर गिवन, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. इसी को ही सॉल्व करते हैं. पहले हमें पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ 5 × 1/2 प्लस 6 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 × 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट. ओके, जब भी इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, हमें एक चीज पता है कि नहीं, ये चीज मैं रिवाइज कर रहा हूं. अगर जो पिछला क्लास नहीं किया एपीजीपी का क्लास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक, प्लीज उसको करके आइए. लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा, जब इनफाइनाइट टर्म्स होता है, मैंने क्या बोला था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर इनफाइनाइट टर्म्स होगा तो क्या हम उसका समेशन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी वैल्यू बढ़ता जा रहा है. तो जब इनफाइनाइट टर्म्स होगा तो उनका समेशन भी इन्फिनिटी होगा. लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर कॉमन रेशियो किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और -1 के बीच में. नॉट इंक्लूडेड. ओके, -1 एंड 1 इज नॉट इंक्लूडेड. उसको छोड़ के उसके बीच में जो वैल्यूज है उनमें से कोई भी वैल्यू अगर कॉमन रेशियो का होगा, देन वी कैन फाइंड द समेशन ऑफ द जीपी. गॉट इट. अब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है, दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे. पहला चीज, जब भी इनफाइनाइट टर्म्स दिया है, फर्स्ट थॉट शुड बी कि हम इस सीरीज को एपीजीपी से जीपी को कन्वर्ट कर देते हैं. यस और नो? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम है, समेशन पता नहीं है, हम जीपी बना देंगे तो हो जाएगा. तो जीपी कैसे बनाएंगे? हम लोगों को जीपी का समेशन का याद है आपको, जहाँ पे हम कॉमन रेशियो निकाल के सम से मल्टीप्लाई करते थे एंड उसको सॉल्यूशन, उसको जब माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तब हम लोग एक सोल्यूशन हमें मिलता था समेशन का फॉर्मूला जहाँ से मिला है. सेम चीज अभी फिर से रिपीट करेंगे. समेशन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो. ये जो कॉमन रेशियो है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. कितना होता है कॉमन रेशियो? आर. ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ. एक्स प्लस वाई इंटू ए जब दिया होता है, क्या करते हैं हम लोग? एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू ए. सेम चीज यहाँ पे भी होगा. समेशन के साथ हम आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम इस टोटल वैल्यू के साथ आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो कितना हो जाएगा? 5 × 1/2 का होल स्क्वायर. यस और नो? क्योंकि हमें पता है आर कितना है, 1/2 है. उसके बाद हो जाएगा 6 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 7 × 1/2 का टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिट. यस और नो? अच्छा, यहाँ पे 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 आर की जगह. यस और नो? अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. ठीक है, कितना हो जाएगा? s माइनस s/2 दैट इज इक्वल्स टू. अच्छा, ये 5 1/2 इसको कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता, तो इसको रख देते हैं यहीं पे. अभी जो 6 ×
1/2 का होल स्क्वायर एंड 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, इसको एक बार यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, साइड में देखो 6। इन केस किसी को थोड़ा भी डाउट हो, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। तो इस वैल्यू से 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर से मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 का होल स्क्वायर, यस और नो। सिमिलरली जब 7 1/2 का होल क्यूब 6 1/2 का होल क्यूब को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/2 का होल क्यूब अप टू इन्फानाइट, यस और नो। s माइनस एस बाई टू कितना हो जाएगा, s बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस, अगर आप ये सीरीज को ध्यान से देखो, ये अपने में एक जीपी सीरीज है जहां पे कि कॉमन रेशियो 1/2 है एंड फर्स्ट टर्म दैट इज a इज इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, ऑलराइट। अब इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो उसका समेशन कितना होगा, a बाई 1 माइनस आर, सो s बाई टू इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कितना होता है, 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1 हो जाएगा, यानी 1/2, यानी कि हो गया 6/2, यानी हो गया 3। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, s/2 इज इक्वल्स टू 3, यानी s इज इक्वल्स टू 6। मिल गया आपको सोल्यूशन। जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा पहले हमें देखना है कि ये सीरीज एपीजीपी या फिर एजीपी सीरीज है कि नहीं है। हमें उसका, हम एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 5 इंटू 1/2 नहीं दिया होगा, एग्जाम में दिया होगा 5/2, 6/4। हमें उसको इस फॉर्म पे लाना है सो दैट हमें क्लियरली दिखे, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि जब क्वेश्चंस में नहीं दिया रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है। जब उसका मतलब डिवाइड होके नहीं दिया रहता है, सब कंबाइन होके होता है, तो हम लोग कैसे सोचते हैं कि नहीं ये वाला हम लोग अलग कर देते हैं, इससे अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा एपी सीरीज, ये बन जाएगा जीपी सीरीज। इसको हम नेक्स्ट सेशन में इन क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए प्रोसेस पता चल गया। यूजुअली कैट में ऐसे ही पूरा ओपनली दे देता है कि ऐसा एक सीरीज है, आपको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन जब भी निकालना होता है फर्स्ट थिंग इज मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो विद द सम, गॉट इट। उसके बाद आपका पूरा सोल्यूशन एक फॉर्मेट में आ जाएगा जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक सीरीज है s is equals to 1 into 1/2 plus 3 into 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 into 1/2 का होल क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिट। ये एक सीरीज बन गया। एक बार इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। पहला टर्म क्या चल रहा है इसमें, एक एपी सीरीज चल रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है, +2 का। सेकेंड टर्म क्या है, जीपी सीरीज, कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 का। यानी कि मैं ये बता सकता हूँ कि अब मैं s इंटू अगर 1/2 करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा सोल्यूशन निकल जाएगा, राइट। लेट्स ट्राई। 1 इंटू 1/2 कितना होता है, 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू 1/2 का होल टू द पावर 4 अप टू इनफाइनाइट, यस और नो। अब हम इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करवाएंगे अप टू इनफाइनाइट। s माइनस एस बाई टू कितना हो जाएगा, s बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1/2 कितना होता है, 1/2। अब 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्टेड 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 का होल क्यूब, 3 इंटू 1/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, यस, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 1/2 का होल टू द पावर 4। अभी आपको समझ में आ गया होगा आगे क्या करने वाला हूं मैं। s बाई टू इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 सारे कॉमन है, 2 को बाहर निकाल देंगे, 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फानाइट। अब ये जीपी सीरीज बन गया, ये सनो कितना हो जाएगा उसका समेशन, s/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2, पर फर्स्ट टर्म कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन रेशियो 1/2 यानी 1 माइनस 1/2, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू 2/1, ये हो गया 2, अब बाहर में 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। अब दिया है s/2 इज इक्वल्स टू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, सो वी नो s इज इक्वल्स टू 3। गॉट इट, ये समेशन कैसे निकला। सो हमें समझ में आया इनफाइनाइट एजीपी सीरीज अगर दिया है, इनफाइनाइट एजीपी, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले सम में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम से कॉमन रेशियो में मल्टीप्लाइड सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे हमें एक जीपी सीरीज मिलेगा, उस जीपी सीरीज को हम सॉल्व करेंगे कैसे, a/1 माइनस आर। एक बार हमारा सोल्यूशन निकल गया, हम आंसर हमारा समेशन का वैल्यू निकल जाएगा। ऑलराइट, ये बन गया इनफाइनाइट जीपी सीरीज का एजीपी। अब अगर फाइनाइट दिया होगा, फाइनाइट एजीपी, फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। सो फाइनाइट एजीपी सीरीज का एक एग्जांपल क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर 4 अप टू 20 इंटू 2 टू द पावर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 20 इंटू 2 टू द पावर 20, स्टिल सेम प्रोसेस है, एस इंटू आर, कॉमन रेशियो कितना है इस क्वेश्चन में, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4, यानी कॉमन रेशियो इज 2, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 4 अप टू लास्ट टर्म क्या होगा 20 इंटू 2 टू द पावर 21, यस और नो। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से, ठीक है, कितना हो जाएगा, s माइनस 2s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 टू द पावर 2, सब्ट्रैक्ट किया 1 इंटू 2 टू द पावर 2 को, तो कितना आंसर निकलेगा हमारा, प्लस 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 2 क्यूब कितना हो जाएगा 2 क्यूब, ये कहाँ तक चलेगा, टिल 2 इंटू 20 2 टू द पावर 20 प्लस ये लास्ट टर्म है, ये कैसा है, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रहे हैं, यस और नो। ये जो लास्ट टर्म है, क्या ये लास्ट टर्म के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 टर्म्स है, ये जो टर्म फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म, हम फर्स्ट टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करवाए, थर्ड टर्म सेकंड टर्म के साथ, यानी कि जो लास्ट टर्म होगा ये n-1 टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, यानी कि 20 इंटू 20 2 टू द पावर 21, इसको सब्ट्रैक्ट करने वाला कोई है नहीं, तो माइनस इसको -20 इंटू 2 टू द पावर 21। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, या आप ही निकाल देना, 2 प्लस ये जो सीरीज है क्या है, ये एक जीपी सीरीज है, इस जीपी सीरीज में फाइनाइट टर्म्स है, हमें फाइनाइट टर्म्स का जीपी सीरीज का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे 20 इंटू 21 2 टू द पावर 21 है, इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ये जीपी सीरीज को खाली सॉल्व करके सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये बता दिया आपको कैसे प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट सेम ही प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस आपको आइडिया रहना चाहिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट हम सीखेंगे डिफरेंस एपी सीरीज, डिफरेंस एपी
सीरीज। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक एपी सीरीज बनेगा जिसमें एक कॉमन डिफरेंस होगा। देखते हैं कैसा एग्जाम्पल में पता चलेगा कि कैसा सीरीज बनेगा। ठीक है, सपोज एक नंबर है 1 2 4 7 11 16। ये एक सीरीज सपोज दिया है हमें। ओके, क्या ये एक एपी सीरीज है? नो इट इज नॉट एपी सीरीज। क्या ये जीपी सीरीज है? नो इट इज नॉट ए जीपी सीरीज। लेकिन एक बार इसका डिफरेंस चेक करो। 2 - 1 कितना होता है? 1। 4 - 2 कितना होता है? 2। 7 - 4 3। 11 - 7 4। 16 - 11 5। ये जो डिफरेंस है, ये एक एपी सीरीज कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसीलिए इनका नाम होता है डिफरेंस एपी सीरीज। यानी कि ये सीरीज का जो डिफरेंस होगा इन बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो एक एपी सीरीज में होगा। लाइक 1 2 3 4 5 ये एक एपी सीरीज है विथ ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 1। गॉट इट? ऐसे और एक एग्जांपल सोचेंगे, 1 3 6 10 15। ये एक एपी सीरीज है नहीं है, लेकिन अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 3 - 1 2, 6 - 3 3, 10 - 6 4, 15 - 10 5, ये एक एपी सीरीज है। ऑलराइट, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा डिफरेंस एपी सीरीज होता क्या है। अब क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक सीरीज दिया है सेम 1 2 4 7 11 16 एंड मुझे पूछा है व्हाट विल बी द 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज। कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहां पे एक चीज याद करने वाला होता है। दो मेथड होगा। ठीक है, एक मेथड है क्या, टीएन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। टीएन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? इधर an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो सीरीज है जिसका डिफरेंस एक एपी सीरीज बन रहा होगा, उसका हर एक टर्म को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी। हर एक टर्म को an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी के टर्म पे हम डिनोट कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है? t1 होगा। t1 के लिए क्या लिख सकते हैं? n के जगह 1 को रिप्लेस कर देंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। अब t2 निकालेंगे, t2 कितना होगा? n की जगह 2 देंगे, 2 2 4, यानी हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब t3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9a प्लस 3b प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू 4। ऑलराइट, अब क्या करेंगे? t2 माइनस टी1 एंड t3 माइनस टी2, दो इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अगर t2 माइनस टी1 करेंगे तो कितना होगा? 3a 4a माइनस a एंड 2b माइनस b इज इक्वल्स टू b, और c माइनस सी कितना? 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें लिखने का कोई जरूरत नहीं है। c को तो हम हटा ही सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया क्या? t2 माइनस t1। सिमिलरली अब निकालेंगे क्या? t3 माइनस t2, दैट वुड बी इक्वल्स टू 5a प्लस b एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ये बन गया क्या? t3 माइनस t2। ये हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब अगर मैं ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इससे फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे को क्या मिलेगा? 5a माइनस 3a यानी 2a, b माइनस b 0, 2 माइनस 1 1, यानी कि a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2 बन गया। अगर a 1/2 हुआ, यानी कि 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 दिया था, यानी कि 3/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 1, और एल्स b इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 माइनस 3/2, कितना बन जाएगा? -1/2। यस और नो? ऑल राइट, a हो गया 1/2, b हो गया -1/2, c कितना होगा? इक्वेशन t1 में देखो, a हो गया 1/2, b हो गया -1/2, यानी कि a प्लस b हो गया 0, तो c कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे तीन वैल्यू मिल गया, क्या क्या? a इज इक्वल्स टू 1/2, b इज इक्वल्स टू -1/2, c इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट, क्योंकि a 1/2, b -1/2 कैंसिल हो गया, c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को, यही वैल्यू को हम tn में डाल देंगे। tn इज इक्वल्स टू कितना था?
an² प्लस bn प्लस c, यानी कि एक की जगह मैं 1/2 डाल सकता हूँ, n² प्लस माइनस n/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू n² माइनस n/2 प्लस 1। ये बन गया हमारा सोल्यूशन। अब हमें पूछा क्या है, T10, 10th टर्म पूछा है क्वेश्चन में, तो हम क्या कर सकते हैं, T10 इज इक्वल्स टू n² कितना हो जाएगा, 100/2 माइनस 10/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू, नीचे 2 रहेगा, 100 माइनस 10 90 प्लस 2, यानी 92/2 कितना बन जाएगा, 46, यानी कि मेरा 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म बन जाएगा 46। समझ में आया? सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना इधर, Tn इज इक्वल्स टू an² प्लस bn प्लस c। अगर आप याद करो ये किसका फॉर्मूला था, इसको हम पहले भी देखे हैं। कहाँ देखे हैं इसको, एक एपी सीरीज में हमने चेक किया था, डू रिमेंबर, समेशन का फॉर्मूले के साथ। हमने समेशन के फॉर्मूले के साथ ऐसे कुछ टर्म्स देखे थे जहां पे हम बोले थे कि an² प्लस bn होने से क्या होगा, an² प्लस b होने से क्या होगा, या फिर an² प्लस bn प्लस c होने से क्या होगा। जिसको याद नहीं है प्लीज आप मेरे एपी सीरीज को चेक कीजिए, एपी सीरीज को चेक कीजिए, एपी सीरीज के बेसिक में ये कवर हुआ है, ठीक है। फिलहाल Tn इज इक्वल्स टू an² प्लस bn प्लस c, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ऑलराइट, अब मेथड 2 चलते हैं। सेम क्वेश्चन, 1 2 4 7 11 16, आपको पूछा क्या, 10th टर्म क्या होगा। सेकेंड जो मेथड है थोड़ा सोचने वाला मेथड है, ठीक है, थोड़ा सोचो। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, इन दोनों में 3 का, 4 का, 5 का, करेक्ट। अब अगर मैं सेकेंड टर्म को देखूं, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यस और नो, ऑलराइट। थर्ड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। अब अगर फोर्थ टर्म देखो, 7, 7 क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि अगर मैं बोलूं 10th टर्म क्या होगा, ये जो नीचे में एपी सीरीज चल रहा होगा टिल द 9th टर्म जितना हुआ होगा उसका समेशन प्लस द फर्स्ट टर्म, यस और नो, गॉट इट, करेक्ट। अब दो टर्म में कितने, एपी सीरीज में कितने टर्म है, एक टर्म, फिर से क्लियरली दिखा देता हूँ। सपोज लिखा है 1 2 4 7 11 16, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 3 का, 4 का, यहाँ पे 5 का। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 7। जब मैं सेकेंड टर्म निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस, सपोज इसका फर्स्ट टर्म को मैं ले रहा हूं, लेट टेक इट b, ठीक है, a प्लस b हो जा रहा है। अब ये जो थर्ड टर्म ये हो गया क्या, फर्स्ट सेकेंड टर्म, राइट। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस बी डी, कॉमन डिफरेंस को ऐड किया ना इधर, b प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस ये वाला पहले b, फिर ये यानी कि b प्लस डी, अब ये यानी कि b प्लस 2d, गॉट इट। जब मैं सेकेंड टर्म निकाल रहा हूं तब मेरे एपी सीरीज में कितने टर्म है, एक टर्म, राइट, एक ही टर्म है। जब मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूं तब मेरे एपी सीरीज में कितने टर्म है, दो टर्म। जब मैं फोर्थ टर्म निकाल रहा हूं तब मेरे एपी सीरीज में कितने टर्म है, तीन टर्म। जब मैं 10th टर्म निकालूंगा, सपोज यहाँ पे 10th टर्म है, ठीक है, तो मेरे एपी सीरीज में कितने टर्म होंगे, 9 टर्म्स होंगे, राइट। यानी कि इस एपी सीरीज का 9 टर्म, 9 टर्म्स का समेशन प्लस ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 हियर इज इक्वल्स टू आवर 10th टर्म, यस और नो, इज इक्वल्स टू 10th टर्म। एक बार फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 1 2 4, फिर हो गया 7 11 16, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का, 1 1 1। अब मुझे निकालना है कि व्हाट विल बी द 10th टर्म।
ठीक है। जब मैं सेकंड टर्म बोल रहा हूं तब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। जब मैं थर्ड टर्म निकालने का बोल रहा हूं तब मैं बोल रहा हूं सेकंड टर्म ऑफ द एपी प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब मैं अगर टेंथ टर्म बोलूंगा तब क्या बोलूंगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज 1 प्लस समेशन ऑफ दिस एपी सीरीज टिल द नाइन्थ टर्म, यानी कि S9 तक निकालूंगा। सो 1 प्लस 9/2 इंटू 2 इधर ए कितना है 2 प्लस हमारा क्या हो गया 9 टर्म्स यानी कि 8 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का, 1 प्लस 9/2 इंटू 2 प्लस 8 यानी कि 10, ये हो गया 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 45 दैट विल बी इक्वल्स टू 46, यानी कि हमारा टेंथ टर्म क्या बन जाएगा 46। समझ में आया, मेथड 2 है ये। जब भी आपको कोई भी टर्म पूछा है आप ये वाला फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट ये वाला यूज करो, लेकिन हमेशा nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना, tn कैसे निकाला जाता है, दैट इज इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ये क्यों यूज आएगा, जब आप सम ऑफ 10 टर्म्स निकालोगे ये तब बहुत यूज आएगा। ठीक है, ऑलराइट, हम देखते हैं अभी समेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा चीज समझेंगे, एक छोटा सा चीज। जब आपको सम दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसका समेशन का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। ये याद रखना है, ये चीज को हमें हमेशा के लिए याद रखना है। ऑलराइट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूला अभी बताऊंगा, वो तीनों फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प आएगा, ना सिर्फ इसमें सीक्वेंस सीरीज में, काफी सारे अदर चैप्टर्स में आपको बहुत यूज में आएगा। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ये हो गया जब हम स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। अब अगर क्यूब को ऐड करेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स टू n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला याद कर लो, ये तीन फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, बहुत काम में आएगा, आगे बहुत यूज आएगा। ठीक है, अच्छा, हम अभी डिफरेंस एपी में थे। डिफरेंस एपी में क्या हमने सीखा अभी, मेथड 1 क्या होता है, मेथड 1 आपको समझ में आ गया। मेथड 1 में हम लोग सिर्फ निकल देते हैं टीएन को, टीएन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। हम लोग T1 निकालेंगे, देन अगेन T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे। एक जब सीरीज देता है उसका पहला 3 टर्म तो देता ही देता है, राइट, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि सीरीज क्या है, तो 3 टर्म तो देता ही है। पहले 3 टर्म के वैल्यूज आप निकाल लोगे, उससे हमें टीएन का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि लास्ट में हमें मिला था क्या, n² 2 माइनस n/2 प्लस सी। उससे हम टीएन को निकाल सकते हैं। या फिर आप मेथड 2 यूज कर सकते हो। मेथड 2 में क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज प्लस समेशन ऑफ एपी, जो नीचे एपी चल रहा है ना उस एपी का समेशन। ठीक है, इसी का और एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, 1 3 6 10 15, एक मिनट, 1 3 6 10 15। मैं पूछूंगा इसमें 10th टर्म क्या होगा, क्या होगा 10th टर्म, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं दोनों मेथड से फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेथड 1 में जाएंगे, पहले हमें क्या पता है, टी एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। T1 कितना हो जाएगा हमारा, T1 हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। T2 कितना हो जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस c, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। T3 कितना हो जाएगा, 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 6। पहले क्या करूंगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करने से कितना होगा,
3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। अब करूंगा क्या, t3 माइनस t2 दैट विल बी इक्वल्स टू 5a प्लस b इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, यानी कि 2a बन जाएगा कितना मेरा, 2a बन जाएगा 1, यानी कि बन गया a इक्वल्स टू 1/2। ये सर नो, अगर a बन गया 1/2 तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, यानी कि b इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 3/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, यानी कि b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, यानी b भी 1/2 बन गया। अब अगर a 1/2 है, b 1/2 है, c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 0। जिसको समझ में नहीं आया वो देख लो, a प्लस b प्लस c प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस c इज इक्वल्स टू, सॉरी 1, ये वाला 1 है, सॉरी, यानी c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हम tn के जगह क्या डालेंगे, a b c का वैल्यू डाल देंगे, यानी कि n² प्लस n/2 इज इक्वल्स टू tn। ये बन गया हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको डाउट भी होगा कि नहीं यार ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हमारे पास तो फोर्थ टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, 10 दिया हुआ है, हम t4 निकाल के देखते हैं। t4 कितना होगा, 4 4 16, 16/2 प्लस 4/2, यानी कि 8 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 10। हमारा t4 कितना निकला, 10, क्वेश्चन में क्या दिया 10, यानी कि हमारा इक्वेशन सही है। तो हमें पूछा गया है 10th टर्म, 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, 100/2 प्लस 10/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 100/2 कितना 50, 10/2 कितना 50, यानी सॉरी 5, यानी हो गया 55। ये बन गया क्या, t10। गॉट इट, ये बन गया हमारा मेथड 1। अब मेथड 2 क्या है, सेम क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन क्या था, 1 3 6 10 15। मेथड 2 1 3 6 10 15। मेरे को हमेशा मेथड 2 इजी लगता है। अगर आपको मेथड 1 इजी लग रहा है तो गो फॉर मेथड 1। मेथड 1 में आपको श्योर शॉर्ट आंसर भी मिल जाता है। ठीक है, मेरे को मेथड 2 इजी लग रहा है तो मैं मेथड 2 सजेस्ट करूंगा हमेशा। ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4 5, यानी कि हमारा एपी सीरीज में कितने टर्म्स रहेंगे, 9 टर्म्स टिल द 10th टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, सीरीज का 1, यानी 1 प्लस 9/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2, 2 2 4 प्लस 8, डिफरेंस कितना है 1, यानी कि कुछ लिखने का जरूरत नहीं, 1 प्लस 9/2 इंटू 12 कैंसिल हो गया, 6 9 6 कितना हो गया 54 प्लस 1 कितना हो गया 55। हमारा आंसर निकल गया। ये बनता है 10th टर्म के लिए वैल्यू। ऑलराइट, ये दो मेथड में से आपको जो भी इजी लगेगा आप ट्राई करो, दोनों में प्रैक्टिस करो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, करेक्ट। अब सब चलते हैं उसका नेक्स्ट फेज को। सपोज उसी में ही दिया है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16। ठीक है, सपोज ये दिया है, ठीक है, एंड हमें पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का समेशन क्या होगा। यहां पे आपको डेफिनेटली मेथड 1 से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मेथड 1 का फॉर्मूला क्या था, tn इज इक्वल्स टू an² प्लस bn प्लस c। ये सुन लो। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में हमने tn का फॉर्मूला निकाल लिया था, राइट। इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला क्या था, an²/2 प्लस n/2, सॉरी ये प्लस नहीं था माइनस था, माइनस n/2 प्लस c का वैल्यू आया था 1, क्योंकि हमारा a का वैल्यू निकला था कितना 1/2, b का वैल्यू कितना निकला था -1/2, c का वैल्यू कितना निकला था 1। जिसको याद नहीं थोड़ा सा पीछे जाओ, 1 2 4 7 11 16 का हमने सीरीज का जब निकाला था tn का फॉर्मूला, तब हमने ये पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचे थे, राइट।
अब हमें निकालना है S10। S10 क्या होता है? S10 यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू T10। यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट? T10 तक होता है। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं? दैट इज इक्वल्स टू समेशन। इट इज समेशन का फॉर्मूला, ठीक है? ये समेशन का साइन है। जब ये साइन लगाएंगे दैट इज Tn वेयर n टेंड्स फ्रॉम 1 टू 10। इस साइन का मतलब क्या है? सम ऑफ, ठीक है? सम ऑफ, अगर हम लिखें यहाँ पे n लिखें एंड n इज इक्वल्स टू 1 टू 10 लिखें, यानी कि इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10। ये पर्टिकुलर हमारा बन गया फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट मैं इग्नोर कर रहा हूँ, n इक्वल्स टू 1 टू 10 ये और नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ T10। T10 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में। अच्छा, Tn का फॉर्मूला क्या निकला था हमारा? समेशन ऑफ n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2 प्लस 1। ये सुनो, करेक्ट? यानी कि ये वैल्यू 10 बार रिपीट होगा, क्योंकि हमारा वैल्यू 1 टू 10 जा रहा है। मैं लिख सकता हूं कि नहीं? n स्क्वायर बाई 2, मैं सपोज इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, ठीक है? समेशन ऑफ n स्क्वायर बाई 2 माइनस समेशन ऑफ n बाई 2 प्लस समेशन ऑफ 1। कितना बार? 10 टाइम्स। ये 1 कितना टाइम आएगा? 10 टाइम्स आएंगे, क्योंकि हमें 10 बार एडिशन हो रहा है। जब 10 बार ये पर्टिकुलर सीरीज को मैं 10 बार लिखूंगा, यानी 1 भी 10 बार आएगा, तो हमें पता है कि 10 तो ऐड होने वाला है। 10 को मैं साइड में रख दिया, ठीक है? ये 1 10 बार 10 टाइम्स। अब इसको नीचे लाऊंगा, लिखूंगा 1/2 समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/2 समेशन ऑफ n प्लस E1 कितना हो जाएगा? 10। ई तो नहीं, समेशन ऑफ 1 10 टाइम्स, ठीक है? 10 हो गया। अच्छा, n स्क्वायर हमें फॉर्मूला पता है। n स्क्वायर क्या है? n कितना में हो रहा है? n इज इक्वल्स टू 1 टू 10, राइट? यानी कि n स्क्वायर क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर का समेशन, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। 10 टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला क्या है? 10 इंटू n प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 21 बाई 6। इसको 2 में कैंसिल कर रहा हूँ, हो जाएगा 3 5, ये बन जाएगा 7। ऑलराइट, माइनस 1/2 n सम ऑफ समेशन ऑफ 1 टू 10। n कितना है? 10 है, ठीक है? तो 1 टू 10 कितना होगा? समेशन ऑफ 1 टू 10 हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 11 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 5 प्लस 10। सो टोटल समेशन कितना हो जाएगा? 1/2 7 5 35 35 35 बन गया 385 385 माइनस 1/2 इंटू 55 प्लस 10। समझ में आ गया कैसे निकला? अब इसको आप सॉल्व कर देना, अपना आंसर निकल जाएगा। ये होता है समेशन का मेथड। पूरा समझ में आया? हमेशा हमें ये 3 फॉर्मूला हमने अभी जो सीखा है, कहाँ पे गया? ये 3 फॉर्मूला हमें बहुत बार यूज आएगा, ठीक है? इसको इसीलिए मैंने कहा कि याद रख लो, ये बहुत बार यूज आएगा। पर्टिकुलर केस में अगर आपको समेशन का फॉर्मूला याद नहीं होगा, देन आप सारे टर्म्स निकालोगे, T1 टू T10 निकाल के उसको ऐड करके रिजल्ट निकालोगे, विच विल बी हेक्टिक फॉर यू। लेकिन आप अगर ऐसे करोगे, आपको अगर फॉर्मूलाज पता होंगे, तो आप श्योर शॉट क्विकली निकाल पाओगे। ऑलराइट, सो हमने डिफरेंस एपी सीरीज में क्या क्या सीखा? हाउ टू आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक सीरीज जो दिया है, इज इट ए एपी सीरीज और डिफरेंस एपी, या फिर डिफरेंस जीपी, एजीपी, जो भी है। पहला केस है आइडेंटिफाई द सीरीज।
आपको पता चला डिफरेंस एपी सीरीज है, अब टी एन निकालना है, nth टर्म। आपको क्वेश्चन में पूछा होगा कि nth टर्म क्या होगा, या फिर पूछा होगा कि nth टर्म का मेथड क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, आपको सबका वैल्यूज मिल गया। एनी हाउ अगर समेशन पूछा है तो टी एन का फॉर्मूला आपको यूज करना है। टी एन का फॉर्मूला क्या बन गया, टी एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, बी एन प्लस सी। उसके बाद क्या करेंगे, उसका समेशन हो जाएंगे। और हमने मेथड 2 भी सीखा था जो कि इजी था, लेकिन मेथड 1 विल ऑलवेज बी यूजफुल। कभी भी मेथड 1 को यूज कर सकते हो, मेथड 2 हर जगह में यूज करने के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि ये डिफरेंस एपी सीरीज है, देन यूज इट। मेथड 2 इज वेरी इजी एंड वेरी रिलायबल आल्सो ऑन डिफरेंस एपी सीरीज। ऑलराइट, अब हमें पता चल गया समेशन कैसे निकालते हैं। उसके साथ हमें पता चला अगर सम ऑफ n टर्म्स दिया है तो उसको कैसे निकालना है। सम ऑफ n स्क्वायर टर्म्स दिया है, उसका फॉर्मूला क्या है। सम ऑफ n क्यूब टर्म्स अगर दिया होगा, उसका भी फॉर्मूला हमें पता चल गया। n क्यूब कहां पे यूज आएगा, डिफरेंस जीपी सीरीज में यूज आएगा। ऑलराइट, एपी में यूज नहीं आया, लेकिन जीपी में श्योर आएगा। n स्क्वायर एपी, डिफरेंस एपी में श्योर आएगा यूज। और n ऑलवेज यूज में आता है हर एक सिचुएशन में, ना सिर्फ अपना एपी जीपी में। आगे में बहुत कुछ सीखोगे जहां पे कि सम ऑफ n टर्म्स यूज में आएंगे। विद दैट हम लोग का डिफरेंस एपी सीरीज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे डिफरेंस जीपी सीरीज पे। ऑलराइट, नेक्स्ट सीरीज है डिफरेंस जीपी सीरीज। ठीक है, डिफरेंस जीपी, फ्रॉम द नेम ओनली उसका जो डिफरेंस होगा, जो सीरीज दिया होगा उनमें जो डिफरेंस होगा वो एक जीपी में होगा। करेक्ट। ऑलराइट, उसका एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या बन सकता है, सपोज एक सीरीज दिया है 2 3 6 15 42। ऑलराइट, ये सीरीज किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर डिफरेंस निकालेंगे, ये है 1 3 9, ये कितना का डिफरेंस है, 27। यानी कि ये कितना बन गया, 3 टू द पावर 0, ये हो गया 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3। गॉट इट। कॉमन रेशियो कितना है, CR 3। जिसको भी जीपी का फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, जीपी के लिए किसी को भी फिर क्लास करना है, लिंक दे दिया हूँ, प्लीज़ चेक इट आउट। ठीक है, जीपी का एक बार कंप्लीट कर लो। ऑल राइट, ये जब सीरीज दिया होगा जिसमें डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि जीपी में है, उस टाइम पे फिर से एक फॉर्मूला आपको याद रखना है विच इज सिमिलर टू द वन वी लर्नड डिफरेंस एपी। थोड़ा डिफरेंस है, क्या है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ए आर टू द पावर एन माइनस वन क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला प्लस बी एन प्लस सी, ये बनता है फॉर्मूला। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। पिछले सीरीज में एंड दिस सीरीज में और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है कि पिछले सीरीज में हम लोगों को फॉर्मूला था क्या, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, बी एन प्लस सी, nth टर्म का फॉर्मूला। जीपी सीरीज में फॉर्मूला बन जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, सपोज मेरे को इस पे पूछा 10th टर्म क्या होगा, एंड जीपी में स्पेशली सिर्फ एक ही मेथड है, यही। ठीक है, सिर्फ इसी से ही करना है, इसमें और नहीं है कि हम लोग जो उस पर लगा रहे थे कि एपी सीरीज है जीपी सीरीज है उसको ऐड कर देंगे निकल जाएगा। इस पर मत करना, क्योंकि इसमें थोड़ा हेक्टिक बन जाता है। करेक्ट, इसमें थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा हेक्टिक बन जाता है। जीपी को जीपी सीरीज में भी मेथड 2 यूज कर सकते हो, जहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस दिस जीपी, लेकिन थोड़ा हेक्टिक बन जाएगा। रादर उससे ज़्यादा ईजियर इसमें मेथड 2 है, मेथड 1 है। ऑलराइट, मेथड 1 क्या बोल रहा है, T1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए आर कितना दिया है, कॉमन रेशियो 3, 3 टू द पावर एन कितना है 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि ए इंटू 1 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अब T2 लेंगे, T2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 इंटू ए, यानी कि हो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस सी, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। T3 कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 यानी 9a, 9a
प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 6। फॉर सम रीजन मेरा स्क्रीन थोड़ा सा स्लो दिख रहा होगा, बट इट्स फाइन जब तक आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। ठीक है, पहले क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे। T2 माइनस T1 करने से कितना होगा, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा, 6a, 9a माइनस 3 है यानी 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, कितना हो जाएगा, 4a, 4a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2। a कितना बन गया, a बन गया 1/2। गॉट इट। अगर a 1/2 हो गया, अब ये वाला केस देख लो, a की जगह 1/2 डाल देंगे यानी कि बन जाएगा 1। b कितना बन जाएगा, 0। a बन गया 1/2, b बन गया 0, c कितना हो जाएगा, अगर a 1/2 है, b है 0, c कितना हो जाएगा, 3/2।